बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। नई सुबह, नई उम्मीदें और बहुत सारे नए ख्वाबों के साथ जी उठा पाकिस्तान। मैं हूँ आपकी दोस्त और आपकी होस्ट नामजद। उम्मीद करती हूँ, दुआ करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और दुआ करते हैं रब से कि हमें तमाम मुसीबतों से, परेशानियों से, आफ़तों से और वबाओं से महफूज रखे। जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उनको जल्द जो है वो सेहत याब करे। मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, परेशानियाँ बहुत ज़्यादा हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें हम फेस कर रहे होते हैं। मैं कोशिश यही करती हूँ कि अपने प्रोग्राम में वो इश्यूज़ जो जिस पर शायद बहुत बात होनी चाहिए लेकिन हम उसको इग्नोर करते रहते हैं और उसकी वजह से होता क्या है, झगड़े। अब ये जो झगड़े का मामला है ये शुरू कैसे होता है, कोई चीज़ ठीक नहीं है, कोई मामला ख़राब हो गया, कोई रूटीन डिस्टर्ब हो गई, छोटी छोटी सी चीज़ों पर अक्सर बहुत बड़े बड़े झगड़े हो जाते हैं। वजह क्या बनती है, अब मैं अपनी प्यारी जो मेरी ख़वातीन हैं, मेरी दोस्तें हैं, मेरी माएँ हैं, मेरी बहनें हैं, उनसे मैं मुखातिब हूँ और मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये जो आपका घर है ना, ये आपकी सल्तनत है, ठीक है? और आप इसकी बादशाह हैं। और आप, मैं बादशाह इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसको सबसे जो एक पावरफुल शख्सियत होता है ना, आप मलिका हैं, आप क्वीन हैं अपने उस घर की। अगर आप ठीक होंगी, आप फिट होंगी, तो आप सारे सिस्टम को बेहतर लेके चल सकेंगी। हमारा मामला क्या है कि हम मोहब्बत में ख़ुद को फ़ना करने के आदी हैं। बहुत अच्छी बात है, आप अपने हस्बैंड के लिए सब कुछ करती हैं, आप अपने बच्चों की पूरी रूटीन को फॉलो करी होती हैं कि वो सुबह टाइम पर उठें, उनका यूनिफॉर्म बिल्कुल ठीक हो, हस्बैंड जा रहा है तो उसको नाश्ता मिलना चाहिए, बच्चे जा रहे हैं तो उनका टिफ़िन हर चीज़ बड़ी प्रॉपर होनी चाहिए, वो लंच पर आ रहे हैं तो लंच प्रॉपर टाइम पर मैनेज होना चाहिए। जैसे उनकी सेहत ज़रूरी है, जैसे उनका लाइफस्टाइल ज़रूरी है, उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आप अपना ख़्याल रखें। जब आप ठीक होंगी, आप फिट होंगी, तभी आप जो है उनके लिए वो सब कुछ कर सकेंगी जो आप करना चाहती हैं, ज़िम्मेदारी समझकर या मोहब्बत का तकाज़ा पूरा करते हुए। सो मेरा आज आप लोगों से कहना ये है कि आपने अपना ख़्याल करना है। किसी भी तरह की कोई छोटी सी भी तकलीफ़ अगर है तो पहले तो, क्योंकि आज इस तरह से हम, आज का दौर ऐसा है कि आलमी वबा फैली हुई है, कोरोना है, हम सब परेशान हैं। सो इसलिए कोई भी छोटी सी चीज़ होती है उसको निगलेक्ट नहीं करना आपने। बुखार है, नज़ला ज़ुकाम खांसी है, आपने एहतियात करनी है, ख़ुद को सेपरेट करना है, टेस्ट करवाना है। लेकिन आम ज़िंदगी में जिस तरह आपको लगता है कि आपके जिस्म में बहुत ज़्यादा आप थकावट महसूस करती हैं, थोड़ा बहुत काम करती हैं उसके बाद आपको सांस फूलने लग जाती है, चलना फिरना आवाज़ारी है, इतना हम थक जाते हैं क्योंकि हमारे जिस्म में खून की कमी हो जाती है, विटामिन D3 की कमी हो जाती है कि हमें अपने छोटे छोटे से काम करना ना, एक चीज़ यहाँ से उठा के वहाँ रखना भी हमें बोझ लग रहा होता है। हमें लगता है कि बस मैं तो घर में घूमती फिरती ही थक जाती हूँ। क्यों? क्योंकि हमने अपनी ग़िज़ा में वो सारी चीज़ें इस्तेमाल ही नहीं की होती जो हमें ताकत दे सकें। तो आखिरकार ये जो कंप्लेंट्स हैं, ये जो शिकायतें हैं जिसकी वजह से फिर मूड भी ख़राब होता है और छोटी छोटी सी चीज़ों पे झगड़े होने लग जाते हैं, इसको आज मैंने कोशिश की है कि मैं प्रोग्राम में डिस्कस कर सकूं। इलाज बिल ग़िज़ा हो, ऐसी कौन सी ग़िज़ाएँ आप इस्तेमाल करेंगे जिससे आपको जिस्म में ताकत भी मिले। कहते हैं ना, जब खाया पिया होता है तो आपका जहन भी अच्छे से काम करता है। इसके साथ साथ हम आज इंशाल्लाह कुछ ऐसी भी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो बड़ी सिंपल हैं, बड़ी आसान हैं, जिससे आपकी रूटीन भी डिस्टर्ब ना हो और आप अच्छे भी रहें, खूबसूरत भी दिखें और आप हेल्दी भी रहें, ताकि वो तमाम रिश्ते, वो तमाम लोग जो आपसे जुड़े हुए हैं, आप उनके लिए अपना बेस्ट कर सकें। और शायद यही मैं और आप भी चाहते हैं कि हम सबके लिए अच्छा करें, अपने काम में हम परफेक्ट हैं और परफेक्ट होना भी चाहते हैं। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में बहुत सारी चीज़ें हैं। मैं अभी ब्रेक ले रही हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप हमारे साथ रहेंगे। देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। और आज हम बात कर रहे हैं प्रोग्राम में कि
ये जो फटीक आपको बॉडी में फ़ील होती है, थकन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, एक तो यस न्यूट्रिशन की कमी, इसके साथ साथ आज इंशाल्लाह प्रोग्राम में आगे चलकर हमारे साथ नेचुरोपैथी के कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद होंगे, उम्में होंगी इंशाल्लाह, रानी आपा होंगे, उनसे हम जानेंगे भी कि ऐसा क्या इस्तेमाल करना चाहिए कि ये जो ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कंप्लेंट्स होती है थकावट की, जिस्म में खून की कमी की, इनका हल क्या है। वही कहते ये हैं कि हरकत में बरकत है, यू नो। वो लोग जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, हमेशा ख़वातीन ये कहती हैं मैं तो इतना काम करती हूँ, पूरा दिन बच्चों के पीछे भागती हूँ, किचन में इतना सारा काम करना पड़ता है, लेकिन जो है उसके बावजूद ना मेरा वज़न कम हो रहा है, क्योंकि थकावट एक अलग चीज़ है, एक्सरसाइज आपको फ्रेश करती है। तो एक्सरसाइज आपने कौन सी करनी है जिसकी वजह से आपके मसल्स भी एक्टिव रहें और आपकी बॉडी लेथार्जिक फील ना करे, ये आज आपको बताएंगी रुमैसा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा रुमैसा, बड़ी कंप्लेन होती है कि जी सुबह उठा नहीं जाता और चला वो तो सांस फूलने लग जाते, क्योंकि जब एक्सरसाइज नहीं करते तो स्टेमिना भी बिल्ड नहीं होता। ये हम अपने अंदर सोचते हैं ना, जब हम अपना माइंड सेट कर लें कि नहीं हमें फिट होना है, हमें हेल्दी रहना है, तो वो खुद ब खुद होता रहता है। तो अच्छा, आज मैं आपको ये बताऊंगी कि ये रेजिस्टेंस बैंड कहलाता है, जो इजीली आपको स्पोर्ट्स की शॉप से मिल जाएगा। तो इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स यूँ भी हैं कि ये जो है ना कैलोरीज हमारी ज़्यादा बर्न करता है, और जब हम इसके साथ एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं और प्रेशर पड़ता है। तो इससे मैं अपर बॉडी की बताऊँगी आपको, ये बैक की, जैसे बैक फैट होता है लेडीज़ में, तो इस तरह आप इसको यूँ करके ऐसे 1 2 3 इस तरह आप कर सकते हैं, इसके 3 सेट्स कर सकते हैं। स्ट्रेच आएगा, स्ट्रेच भी आएगा आपका कि पीछे जो जितना फैट होता है बर्न होगी उसकी कैलोरी। ये जो आपके साइड हैं इन पे भी जो है फर्क पड़ेगा। और सेकंड एक्सरसाइज जो है वो इस तरह, ये शोल्डर के लिए इस तरह स्ट्रेच करेंगे इसको 1 2, इससे आप देखिएगा आपके ना बॉडी पे प्रेशर आएगा, तो आपको फील होगा इस तरह। और हम एक एक्सरसाइज, बहुत अच्छी एक्सरसाइज कहलाती है डेड लिफ्ट। जो एक्सरसाइज हम डंबल से करते हैं, और ये मैं आपको रेजिस्टेंस बैंड से करना बता रही हूँ। इसमें हमारा जो लेग है वो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, बैक भी, तो यानी पूरा जो है बैक से लेके लोअर बॉडी को आपकी शेप करता है। तो इस तरह हम लोग इस तरह पहन लेंगे इसको, और यूं ऐसे करके आपकी ब्लैक को बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, ठीक है, यूं और ऐसे यूं, लाइक दिस। ये डेडलिफ्ट है, बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है ये। इससे आपकी टमी पे भी जो है वो फर्क, क्योंकि प्रेशर आ रहा होता है, प्रेशर है बैक आपकी बहुत, इससे बैक बहुत खूबसूरत होगी। इससे कमर पे भी आपकी जो लड़कियां चाहती हैं पतली कमर हो, ये इस तरह लाइक दिस। तो ये आपने इस एक बेल्ट का ये इतना फायदा है, इतना इस्तेमाल। थर्ड एक्सरसाइज, अब हम सेकंड एक्सरसाइज बताएंगे। ये हमारे इस साइड पे जो जितना फैट होता है ना बैक पे, ये सिंगल सिंगल हम करेंगे इस तरह। देखिए 1 2 3, इस तरह आपको 3 सेट्स करने पेयर में, यानी सेकंड यहाँ से इस तरह, और अब आप दूसरे फुट पर इसको लगाएंगे, ठीक है, इस तरह यूँ हाथ करके। ये बहुत इजी है, ये डंबल से कुछ लोग नहीं कर पाते वेट वगैरह, तो ये आपके बॉडी के प्रेशर को जो है ना बैलेंस करता है। और इस तरह लेग्स में हम लोग स्क्वाट्स, कुछ लेडीज देखें स्क्वाट्स तो कर लेते हैं हम लोग, लेकिन वो बैलेंस नहीं बना पाती अपनी लेग्स, तो इसको हम नी के ऊपर रखेंगे, नी के नीचे नहीं, यहाँ, ठीक है, नी के ऊपर रखना है, नी से ऊपर ही रखना है, क्योंकि नी पे फिर जोर पड़ेगा, आपको इंजरी हो सकती है। तो इस तरह करके हमें यूं स्क्वाट्स ये करेंगे। किंग ऑफ द एक्सरसाइज कहलाती है स्क्वाट्स, जो अपर लोअर बॉडी के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज है। इस तरह हम अपनी थाइज, हिप्स। अच्छा, कुछ लोगों को स्क्वाट्स में प्रॉब्लम ऐसी होती है कि वो बेंड नहीं कर पाते अपनी बॉडी को ना, तो अगर स्टार्ट में बेसिक्स में स्क्वाट्स करना चाहते हैं, क्योंकि इसके मिरेकल रिजल्ट्स हैं अगर आप इसको प्रॉपर सही करें, और उससे और वही बात है कि इंजरी भी आने के चांसेस होते हैं, मसल रप्चर हो जाते हैं आपके, तो वो कैसे स्टार्ट, जो बेसिक करने वाला है वो कैसे करेगा स्टार्ट? आप ऐसे करें कि आप किसी चीज का सहारा ले लें, ठीक है, जैसे आपने इस तरह इसको होल्ड कर लिया, और पूरा आपको ना बेंड, जोर नहीं देना अपनी नीज पे, बिल्कुल लाइट सा इस तरह। अच्छा, ठीक है, लाइक दिस, इस तरह करें स्टार्टिंग में। फिर जब आप थोड़े थोड़े दिनों बाद बढ़ा दें, यानी पूरा लिया, फिर आप बगैर उसके सहारे के करना शुरू करें। सहारे के अगर आप डेली भी करना चाहते हैं, इनके आर्थराइटिस का इशू है, तो वो कर लें, कोई इशू नहीं है, पकड़ के आप। राइट, आप और नेक्स्ट क्या बता रही हैं? नेक्स्ट मैं बताऊंगी फेस की एक्सरसाइजेस के बारे में। तो सबसे पहले तो अगर बॉडी में फैट परसेंटेज कम होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा फेस भी पतला होगा। जंक फूड्स और इन सब से हम दूर रहेंगे और अच्छी डाइट लेंगे तो फेस पे भी असर पड़ेगा। तो फेस की जो एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ आज, 3 एक्सरसाइज हैं। सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो फिश फेस बनाना है हमें, लाइक दिस।
ओके, ये जो हम पाउच इस तरह हमें होल्ड रखना है 5 to 10 सेकेंड 5 टाइम्स। ओके, ये आपने इस तरह से फेस का जो है ये आपने बनाना है पाउट और उसका आपने होल्ड करना है। सही। और ये सेकेंड एक्सरसाइज हो गई, हमें फेस में हवा भरनी है अपना और अपना सांस को इनहेल एक्सहेल करना है इस तरह। अच्छा, मुंह में आपने हवा भर के और आपने इनहेल एक्सहेल करना है या इनहेल करके होल्ड करना है? होल्ड करना है। अच्छा, वो उन्होंने भी इनहेल किया हुआ है जिसको होल्ड करना है और इस तरह एक्सहेल कर देना है। राइट, ओके। जब तक ये इनहेल एक्सहेल करती है मैं एक कॉलर शामिल कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कौन है हमारे साथ? आमना बात कर रही हूँ कराची से। कैसी हैं आमना आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक। हाँ जी, आमना एक्सरसाइज करती हैं आप? एक्सरसाइज तो अभी नहीं करती एक्चुअली, मेरी आफ्टर 3 वीक्स मेरी शादी है। अच्छा, बट माशाल्लाह। आई वांट टू मेक माय लाइक वेट रिडक्शन। तो अच्छा। फॉर दैट मेरा बेसिकली मेरी हाइट जो है वो 5'6" है, बट Okay. माय वेट इज 63। Okay. तो आई वांट टू कीप इट ऑन लाइक एन आइडियल वेट। तो मुझे इसके लिए क्या बेसिकली एक्सरसाइजेज आप रिकमेंड करती हैं कि जिसमें अच्छा। तो मैं बिल्कुल नॉर्मल बॉडी पहले तो आपको मुबारक हो आमना। आमना 3 हफ्ते पहले याद आया कि 3 हफ्ते बाद मेरी शादी Thank है। you. क्या करते हो तुम लोग? बहुत शुक्रिया आमना, थैंक यू। उन्होंने आपको एक टफ टास्क दे दिया है जो 3 हफ्ते हैं, उसमें शादी की शॉपिंग भी है, उसमें पार्लर भी जाना है, उसमें ढोलकियाँ भी हैं, सब कुछ है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है लेकिन 3 हफ्ते हैं मेरे पास। इसमें आपको डाइट पे बहुत फोकस करना पड़ेगा अपना, क्योंकि आपका वेट जल्दी रिड्यूस करना है। तो आपने रोटी चावल को बिल्कुल हटा देना गुड है। बाय कह दें, फिर क्या हाँ। खाएं? आप ब्लैक कॉफ़ी लें मॉर्निंग में और ओट्स लें बस। इसके बाद आपने दिन में सैलेड खानी है और रात में आपको चिकन टिक्का लेना है, उसके साथ एक ग्रीन टी। इस तरह आपका जल्दी, क्योंकि उनके पास कम टाइम है, तो कम टाइम में यही हो सकता है। लेकिन फिर ऐसे ना हो बॉडी में वीकनेस आ जाए। बॉडी में वीकनेस नहीं आएगी जब हम लोग ऐसी चीज़ें खा रहे होते हैं ना, प्रोटीन भी आ रहा है उसमें, और ओट्स में देखिए इतनी ताकत होती है, आपका पूरा दिन जो है ना एनर्जाइज रहता अच्छा, है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ना अब थोड़ी देर बाद भूख लगती है, ठीक है। अब ये जो हम स्नैक्स लेते हैं ना, ये मंचिंग करते हैं, चिप्स ले ली, 2 बिस्किट खा लिए, ये असल में आपकी डाइट को बर्बाद कर देते हैं, ठीक है। 2 बिस्किट्स या 1 टिक्की पैक इज इक्वल टू लाइक एक पराठा और समथिंग, लेकिन हम कहते हैं मैंने तो बस 2 बिस्किट्स ही खाए थे। तो ये बताओ, ये जो बेवक्त भूख लग जाती है या मंचिंग करनी है, उसमें क्या लें फिर? उसमें आप ऐसे करें, एलमंड ले लें और कुकम्बर खा लें। और इस चीज़ को, हंगर को रिड्यूस करने के लिए सबसे बेहतरीन एप्पल साइडर विनेगर है। वो मॉर्निंग में आपको वार्म वाटर में 1 टेबलस्पून डाल के ना, वो आपकी जो हंगर होती है, आपकी जो क्रेविंग्स होती है, उसको खत्म कर देती है। सिरके आपने लेना है सुबह नीम गर्म पानी में, एप्पल साइडर विनेगर आपकी जो मैदे का जो मुंह है ना, वो कम कर देती है और आपको भूख नहीं लगने देती, क्रेविंग्स को आपकी खत्म करती है। ये आपने लेना है अगर आप स्ट्रिक्ट डाइट पर जाना चाहते हैं, लेकिन दिन में 3 टाइम आपने खाना खाना है। इन्होंने कहा ओट मील्स लें, ब्लैक कॉफ़ी लें, दोपहर में फ्रूट बोल ले लें या सैलड ले लें, रात में आपने टिक्का लेना है, ग्रीन टी का इस्तेमाल करना है। बीच में आपको भूख लगे तो आप भुने हुए चने ले सकते हैं, आप इन्होंने जिस तरह से कहा आलमंड बादाम आप ले सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज भी करनी है उसके साथ डेली 1 आवर आपने एक्सरसाइज लाजमी करनी है। फ्रूट्स है इस वक्त, वाटरमेलन है, आपको भूख लगती है आप वाटरमेलन ले, फाइबर है उसमें पपाया भी बहुत अच्छा पपाया भी बहुत अच्छा है। सो आप इस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, एक्सरसाइज कौन सी करनी है? अब 3 हम अगर वीक का टास्क है तो इसमें कौन सी एक्सरसाइज करनी है? हाई इंटेंसिटी वर्कआउट जो है ना, वो ज़्यादा वेट लॉस करेगा, आपका कार्डियो में आ जाता है। वो कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइजेज होती है, जिसमें कुछ आप बताना चाहेंगे? बर्पीज होती है, उसमें बेहतरीन एक्सरसाइज है, जिससे थोड़ी बॉडी कॉन्टोर हो जाए, लव हैंडल्स बन जाए ना। कितने ख्वाब हम देखते हैं लेकिन मेहनत हम जो है वो। ये बर्पी है, बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है। इसको ठीक है, करके जंप। ओके, यस, ये बहुत जबरदस्त एक्सरसाइज है। पूरी बॉडी में एंगेज होती है। और माउंटेन क्लाइंबर जो है वो ये एब्स के लिए होता है, ये इस तरह। राइट, सो ये माउंटेन क्लाइंबिंग भी आप कर सकते हैं। एंड और जंपिंग जैक्स बेहतरीन एक्सरसाइज है। जंपिंग जैक्स आपने करने हैं, लेकिन अगेन ये दोनों प्रोग्राम साथ चलेंगे, आपकी डाइट और आपकी एक्सरसाइज। इसमें पूरी बॉडी आपकी जो है ना वो, राइट।
अच्छा, बिकॉज जब आप बॉडी कॉन्टोर पे जाते हैं या आप अपनी डाइट कंट्रोल करते हैं तो ऑलरेडी क्योंकि फैट नहीं आपकी बॉडी में जा रहा होता, कार्ब्स नहीं जा रहे होते, तो आपके वैसे भी फेस कॉन्टोर होना शुरू हो जाता है। जब लेकिन बॉडी अभी आप फैट परसेंटेज कम होती है ना बॉडी में, तो आपके खुद ही आपकी शेप बन जाती है। शेप बन जाती है। और च्युइंगम बेस्ट है वो, जब वो आप खाते हैं तो आपके जो मसल है ना यहाँ के एक्टिवेट होते हैं। Right. तो फिर आपके यहाँ वी शेप, वो क्या कहते हैं उसको, जॉ लाइन Jaw line आ जाती वो है। थोड़ा जो है परमानेंट होने लग जाती है। अच्छा, फेस के लिए और कौन सी एक्सरसाइज बताओगी जो लड़कियां चाहती हैं कि अच्छी जॉ लाइन आ जाए, चीक बोन्स बन जाएं, इनहेंस हो जाएं, उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज? मैंने आपको दो तो बता दी थी, एक इनहेल एक्सहेल करना है मुंह में हवा भर के, थर्ड जो है वो मैं बताऊंगी इस तरह जॉ लाइन के लिए, इस तरह आपको खींचना है। अच्छा, ओके, आपने फेस इतना ऊपर करना है कि आपको स्ट्रेच फील हो। ये जॉ लाइन के लिए भी, और ये जो डबल चिन हो जाए, डबल चिन होती है उसके लिए भी बेस्ट एक्सरसाइज है। राइट, इस तरह से आपने लेफ्ट और राइट फेस को टर्न करते 20 रहना है। टाइम्स करें इस तरह 2-3 दफ़ा, 1 महीने तक करें। कोई भी रिजल्ट फौरन नहीं आता, आपको 1 महीना देना पड़ता है हर चीज़ को, इस तरह करके। और ये इस तरह ये राइट, स्ट्रेचिंग करनी है लेफ्ट राइट आपने, ताकि ये जो साइड के आपका जो मसल है ये भी जो है थोड़ा सा स्ट्रेच होगा, तो ये आपकी फेस की। लेकिन अगेन डाइट भी कंट्रोल करनी है, अच्छा खाना खाना है, फाके नहीं करने हैं, अच्छा खाइए, साथ एक्सरसाइज कीजिए ताकि जिस्म में दर्दें भी ना हो। और हमारा इसके यही साथ मिसकंसेप्शन होता है कि हम पूरा दिन भूखे रहेंगे तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। प्रॉपर आपको अपने आप को मील्स देनी होती भूखे है। रहने से भी जिस्म फूलता है फूलता है लोगों वो, का, इसलिए राइट। आपकी नींद पूरी ना हो तो भी इस सब उससे भी, चीज़ और की- ज्यादा सोएं तो भी मोटापा आता है। तो मोटापा। हर चीज को बड़ा बैलेंस Balance रखना है। लेके चलना थैंक यू सो मच रुमैसा, बहुत बहुत शुक्रिया। रुमैसा ने आज आपको बहुत 3 वीक्स प्लान भी बताया वजन कम करने के लिए। इसके अलावा अपने आप को एक्टिव रखने के लिए 30 मिनट्स ज़रूर निकालिए अपने लिए, फिर वो आप अपनी ब्यूटी पे भी लगाएं, अपनी फिटनेस पे भी लगाएं। मैं भी ब्रेक ले रही हूँ, इंशाल्लाह ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हर्बल एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद होंगे। देखते रहिए जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक जूठा पाकिस्तान में। नाज़रीन, आप सबको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। एंड वैसे कहते ये हैं कि मॉर्निंग शोज़ जो है वो सिर्फ ख़वातीन देखती हैं, लेकिन जब मेरे शो पर मर्दों की भी कॉल आती है तो आई फील गुड कि चलें, बड़ी अच्छी बात है कि वो भी ये समझते हैं कि उनके हवाले से भी कुछ चीज़ें जो हैं वो मॉर्निंग शो में डिस्कस होती हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में वो कहते हैं ना कि जो होम मिनिस्टर है, अगर वो खुश रहेगा तो सब कुछ अच्छा रहेगा। तो आज का शो ख़वातीन के तो मसाइल हम डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मर्दों ने भी सुनना है, ताकि ये जो हमारे आप लोग घर जाते हैं और शिकायत करते हैं, जब भी घर जाओ सर पे कपड़ा बांध के बैठी होती है, कहती है मैं थोड़ा सा काम करती हूँ मैं थक जाती हूँ। क्यों? क्योंकि शायद किसी तरह की कोई न्यूट्रिशन की कमी उनकी ज़िंदगी में मौजूद हो। मोहब्बत एक बेहतरीन डोज़ है, ये इम्यूनिटी बूस्टर भी है कि आप किसी की बार बार तारीफ़ करें, किसी को बोलें कि तुम्हारे होने से तो वाओ मेरी ज़िंदगी गार्डन गार्डन हो गई है। ये जो तारीफ़ होती है ना, ये जो अप्रिसिएशन होती है, ट्रस्ट मी, ये आपको बहुत सारी बीमारियों से दूर रखती है और आपको विल पावर भी देती है। ये भी इम्यूनिटी बूस्टर है। तो ये मेरी आज की सजेशन है। आज आपने जब घर वापस जाना है, अगर आप अपने ऑफिस में देख रहे हैं तो ज़रा इस वाली मेडिसिन का इस्तेमाल करके देखिएगा। ख़वातीन में बहुत ज़्यादा कॉमन कंप्लेंट्स है कि जब सुबह उठते हैं तो बड़ी तबीयत बोझलपन होती है, जिस्म में दर्द है, मैं मोटी नज़र आती हूँ, जिस्म फूला हुआ है लेकिन मेरे जिस्म में जान नहीं है। आखिर ये कौन से मसाइल हैं और अगर हम इनको ऑल्टरनेटिव मेडिसिन या नेचुरल मेडिसिन पर देखें तो इनका क्या हाल मौजूद है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा मुस्कुराइएगा। ओके जी, रानी आपा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, Good अल्हम्दुलिल्लाह, morning. बिल्कुल ठीक। गुड मॉर्निंग। आपको तो ये वाली बहुत ज़्यादा जो है ना एनर्जी मिली है। अभी मैं किससे सुनवाती हूँ आपको। और हमारी प्यारी, हमारी अपनी उम्मे, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सना, आज आप बहुत प्यारी लग रही हैं ऐसे। थैंक यू, आई लव यू टू। देखे कितना खुश हो गई ना मैं। और वाकई बहुत खूबसूरत लग रही है, माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह। हसीन कलर पहना हुआ है। थैंक यू बाय केसरिया। इतने अच्छे अच्छे कपड़े आप लोग हमें भेजते हैं। अच्छा रानिया, वैसे ये तो बड़ी सच्ची और खरी बात है ना बिल्कुल है। कि इंसान को एक तो हिम्मत भी मिलती है और वो कहता है कि मैं और बेहतर करूं। तो बच्चे हैं, बड़े हैं, किसी भी मर्द हैं या औरत हैं, तारीफ या अप्रिशिएट करना चाहिए।
बहुत ज़्यादा करना चाहिए। अगर शौहर बीवी को करे तो वो बहुत एनर्जेटिक हो जाती है, बीवी शौहर की करे तो वो अपने आप को बहुत प्राउड फील करता है, माँ बच्चे की करे तो बच्चा आपको पता है कि बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस करता है। और बच्चा अगर अपनी माँ की करे तो माँ तो वाह वाह हो जाती है। अच्छा, ये जो माँ वाली बात है ना रानी, अब आपकी तरफ भी आती हूँ। मैंने आजकल देखा है मेरे बच्चे जो हैं वो चाहते हैं हमारी माएँ जो है ना वो बड़ी फिट रहें, है ना। उन्होंने प्रॉपर तैयार हुई भी हों, वो जब स्कूल आए तो वो पूछे, वो कहें, बच्चे दूसरे बच्चे कहें कि आपकी मम्मा तो बड़ी अच्छी लग रही हैं। तो ये एक ग्रूमिंग जो है वो जो ख़वातीन होती हैं कहती नहीं जी बच्चे पाल रही हूँ मैं, अपने आप को छोड़ दिया। क्या मैनेजमेंट स्किल्स होती है ना औरत में, वो खुद को मैनेज कर सकती है? बहुत आराम से कर सकती है। और पता है मतलब कोई इतना बड़ा इशू नहीं है या कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है कि जी अगर घर संभाल रहे हैं तो वो अपने आप को टाइम नहीं दे सकती। अपने आप को टाइम दे सकती है कि आपने पूरे दिन में 1 घंटा, कम से कम भी नहीं तो 30 मिनट्स मी टाइम तो रखना ही है, जिसमें आप अपने आप को खुश रखने के अलावा, देखिए आप खुश रखने के तो बहाने 1000 तलाश कर लेते हैं, लेकिन अपने आप को ग्रूम करना, अपने आप को मेंटेन करना, उसके लिए टाइम निकालना सबसे इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आपकी फैमिली को जो है ना आप उसी वक्त खुश रख सकते हैं जब आप अपने आप को खुश और बेहतर नजर आएंगी अपने आप को। ये बड़ी इंपॉर्टेंट है और इससे लोगों में भी। तो रानी आप भी इस बात से एग्री करती हैं? मैं इस बात से इतना ज़्यादा एग्री करती हूँ कि अगर आपका शौहर दिन भर का थका आ रहा घर में दाखिल हुआ है और अगर आप फ्रेश हैं, आप तैयार हैं, तो आपके मियाँ की आपको देखकर थकावट उतर जाती है। और वो औरतें जो सर पे पट्टी बांधे हुए बिस्तर पे लेटी हुई अजीब तरह शौहर का इस्तकबाल करती हैं, एक तो वो बाहर से थका आ रहा है, बाहर की दुनिया के दूसरे मसाइल हैं। मर्द बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, धूप में गर्मी में बाहर रहता है, हमारे लिए अपना खून पसीना बहाता है, तो उसको चाहिए होता है कि बीवी उसके लिए घर में खुशी का सामान मुहैया करे और बहुत ही फ्रेश उसको वेलकम करे। उसके साथ ही जैसे आपने बच्चों की बात की, हमारे यहाँ का ये कॉन्सेप्ट है कि औरत जब बड़ी होने लगती है, जब बच्चों को पाल रही होती है और बच्चे जब उसके बड़े होते हैं तो वो ख़ुद को समझती है कि मेरे बच्चे अब बड़े हो गए और मैं बूढ़ी हो गई। और एक बहुत ही मशहूर सा मुहावरा है कि बूढ़ी घोड़ी लाल लगा। चूँकि मेरा एक पार्लर भी है, जब ख़वातीन आती हैं और मैं उनकी स्किन देखती हूँ, उनके बाल देखती हूँ, उनको बिल्कुल अनफिट देखती हूँ, तो मैं उनसे कहती हूँ आपने अपने आप को इतना लूज़ क्यों छोड़ा? कहती हैं अरे अब क्या करें, अब तो इस बच्ची को लाई हूँ, इसका एक्ने का ट्रीटमेंट करें, इसके वाइटनिंग का करें। मैं उनसे कहती हूँ आप इनसे ज़्यादा आपको ज़रूरत है। बिल्कुल, अगर आप देखिए आपको अपने बच्चों की शादी करनी है, बच्चों की स्कूल लाइफ है, बच्चों की कॉलेज लाइफ है, बच्चों के फ्रेंड्स हैं, जब वो अपनी माँ का तारुफ कराते हैं तो वो बहुत इसमें फ़ख्र महसूस करते हैं कि हमारी माँ इतनी प्रेजेंटेबल है। मैं हमेशा माँ को ये दर्स देती हूँ। और अब यहाँ देखें बहुएं भी आ गई, अब तो माशाल्लाह से बच्चों के भी बच्चे हो गए हैं, लेकिन ऐसे हसीन कोई झुमके इयरिंग्स पहने हुए ऊपर से नीचे तक कभी मैंने नहीं देखा कि बालों में स्ट्रीक्स ना आई हुई हो या रूट्स आई हुई हो, नहीं, प्रॉपर ना, बाकी सब बाद में मैंने अपना ख्याल रखना है। और यहाँ पर भी यही हाल है माशाल्लाह से, जो है वो नियॉन कलर्स पहने जा रहे हैं, पैरों पे प्रॉपर नेल कलर होना चाहिए, मतलब सब कुछ ना। और ये वो ख़वातीन हैं जिन्होंने एक लंबी स्ट्रगल की है और ये दोनों जो हैं सिंगल पेरेंट की हैसियत से इस वक्त अपनी लाइफ को लेकर चल रही हैं। इंस्पिरेशन है ये लोग, अपना मतलब अपना प्रोफेशनल लाइफ भी देखती हैं, अपने क्लिनिक्स, अपने सैलून, अपने बच्चों को भी देखती हैं, उनकी ज़िंदगियों में की प्लानिंग्स भी करती हैं। तो ये कहना कि अगर मैं काम कर रही हूँ तो मैं ये नहीं कर सकती, अगर मैं घर संभाल रही हूँ तो मैं ये नहीं कर सकती, जब ये लोग कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। सो उनमें कोई ऐसी ख़ास टिप, क्योंकि औरत बड़ी मजबूत होती है और वो जब सो भी रही होती है तो उसका जहन चल रहा होता है कौन कौन से काम करने, तो आपने अपने आपके लिए मोटिवेशन क्या होती है लाइफ में हर चीज़ को मैनेज करने के लिए? क्योंकि बच्चे भी और आपका स्टाफ भी समझता है कि आप तो मिस परफेक्ट हैं और आपके पास हर चीज़ का हल मौजूद होगा, तो ये क्या है सोल्यूशन इसका? इसका सोल्यूशन ये है कि आपको अपने आप को जो है ना मतलब एक तो फील जिसके ना महसूस करना चाहिए कि आप खुश हैं और अल्लाह ताला की हर नेमत आपके पास है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद जैसे कि देखिए जो कमी होती है वो वक्ती होती है और आप उसको पूरा कर सकते हैं। ये सब चीज़ें अप्स एंड डाउन्स आ रहे होते हैं। दूसरा, आपको मतलब हेल्थ वाइज परफेक्ट होना चाहिए। देखिए परफेक्ट तो खैर कोई भी नहीं है, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि अगर आप ही हर वक्त डाउन रहेंगे तो आप अपने जो आपके जो पीछे जो पूरी टीम चल रही है, लाइक बच्चे, फैमिली, आपके ऑफिस या आपके जो भी टीम है, वो आपको देख के फिर आप डाउन हो जाएंगे। जब लीडर ही डाउन है तो आप क्या लेके चलेंगे? तो आप अगर लीड कर रहे हैं, आप अपने घर
को देख रहे हैं, सारे लोग आपको देख के चलते हैं और जीते हैं। तो आपको अपने आप को परफेक्ट रखना चाहिए। अगर आपको बीमारी भी है तो इतना शो नहीं करना है, इलाज करें और सेहतमंद रखें। सेहतमंद रहे, ये वाली बात कि जी मुझे तो उसका ख्याल करना है, मैं अपने आप को क्यों छोड़ दूं। दूसरों से मोहब्बत का तकाजा वही जो हर बार प्लेन में बैठ के कहते हैं ना, पहले अपना ऑक्सीजन मास्क पहनो फिर आप दूसरों की मदद कर सकते हो। तो रानिया आपा, ख़वातीन को लगता है कि अगर मैं अपना ख्याल करूँगी या मैं डॉक्टर के पास जाऊँगी या मैं बच्चे को बोलूँगी दवा ला दो तो उसका ख़र्चा हो जाएगा, ये हम ज़्यादा नुकसान कर रहे होते हैं अपने आप को छोड़ के। इलाज करा लें ताकि मसाइल हल हो बिल्कुल जाए। इलाज कराएं, अपना ख्याल रखें। और देखिए, औरत जो है वो हेड ऑफ द फैमिली होती है जी। हर घर की औरत जो है, हर घर की माँ, हर घर की मोटिवेशन, होम मिनिस्टर है हाँ, होम मिनिस्टर उनकी माँ होती है। जैसे हम लोग वर्किंग वुमेन हैं, अब मेरी प्रोडक्ट है, मेरा सैलून है, अगर मैं ही मिसफिट हूँ तो मेरी प्रोडक्ट को कोई कैसे इस्तेमाल करेगा। इन्होंने तो अपने पर ही अप्लाई नहीं किया। पार्लर में बैठी हूँ, सर झाड़ मुंह पहाड़, तो लोग मुझसे कैसे गुफ्तगू करेंगे। इनको तो खुद अपने आप को रखने का सलीका नहीं है, हमें क्या सही करेंगे। हर आदमी को, हर औरत को, हर मर्द को मैं पैगाम ये देना चाहती हूँ कि वो अपने मुकाम पर अपने आप को बहुत ज़्यादा फिट रखें और जो जिम्मेदारियां उन्हें अल्लाह ने दी हैं उनको बहुस्नो खूबी अंजाम दें, बेशक खुशी के साथ दें कि आप अगर अच्छे हैं तो आपकी फैमिली बहुत अच्छी क्या रहेगी। बात है, ज़बरदस्त। एक कॉलर भी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? कौन बात कर रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं तबस्सुम बात कर रही हूँ लाहौर से। हाँ जी, आपका तबस्सुम। प्रोग्राम बहुत अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। आपके मेहमानों को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम, जीती रहिए। क्या पूछना मैं चाहेंगी? इनके हवाले से एक सवाल करना चाहूँगी। जी जी। मेरी एज 47 है और मेरे फेस पे काफी छाइयाँ सी बन गई हैं और मेरी स्किन जो है गर्मियों में बहुत ब्लैक हो जाती है। गर्मी से चाहे है। मैं बाहर निकलूं चाहे अंदर ही रहूं तो मेरी स्किन हीट की वजह से ब्लैक हो जाती है। अच्छा, ओके ओके। मे बी किसी न्यूट्रिशन की कमी हो, कोई ऐसा मसला हो, हम पूछते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। वैसे जो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने कॉल की। ये जो हम जिस तरह एक बात करते हूँ मैं कि हमारे यहाँ कुछ एक दो चीज़ें इस तरह की प्रोडक्ट्स मिलती हैं जिनको लड़कियाँ बहुत एक यंग एज में इस्तेमाल करती हैं कि जी खून साफ़ हो जाता है उससे और उससे एक्नी नहीं होती या ब्लैक पैच नहीं पड़ते। वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इनको स्पेसिफिक बताइए और फिर वो भी बताइएगा ये जो खून साफ़ करने के लिए जो सिरप्स मिलते हैं क्या इनका इस्तेमाल दुरुस्त है? ठीक, अच्छा देखिए, इन्होंने कहा पिगमेंटेशन की छाइयाँ हैं और स्किन जो है ब्लैक हो जाती है। इट मीन्स स्किन पे या कुछ ना कुछ केमिकल लगा है जिसकी वजह से पिगमेंटेशन आई है। इससे कि जो खून की कमी की वजह से या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो पिगमेंटेशन होती है वो गर्मियों में डार्कर नहीं होती है। ओके। अच्छा, खून की कमी अगर बहुत ज़्यादा है या कोई ऐसी डेफिशिएंसी है बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर स्पेशली, तो वो पिगमेंटेशन को बढ़ाती है। उसके लिए पहली चीज़ अपने हीमोग्लोबिन चेक करवाना है। ठीक है। दूसरा अपने विटामिन्स का इंटेक, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है इवनिंग प्रिमरोज एंड विटामिन ई है। Okay. और थर्ड नंबर पे जो आयरन है, फॉलिक एसिड है। ये बहुत ज़रूरी है आपके स्किन को क्लियर करने के लिए। गर्मियों में इनकी स्किन अगर डार्क हो रही है तो इनको सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। अपना ट्रीटमेंट ज़रूर करवाएं, इससे कि पता चले कि पिगमेंटेशन की जो है ना रूट कॉज क्या है और वो किस वजह से और किस तरह से उसको दूर किया जा सकता है। शॉर्ट जो टर्म जो कहना चाहिए ना कि ट्रीटमेंट्स होते हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं कि जी आज लगाएंगे और 2 दिन में सही हो जाएगा, वो कभी यूज़ नहीं करना चाहिए। इससे कि वक्ती फ़ायदा देके वो चीज़ों को ज़्यादा वर्स्ट कर देता है। ओके। ये जो हम रंग गोरा करने के लिए मुख्तलिफ़ तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ये आपकी स्किन को बहुत डैमेज करती हैं, बहुत नुकसान पहुंचाते हैं और अगर वो एक बार ख़राब हो जाए तो फिर उसका सुधरना मुश्किल हो जाता है, एक लंबा टाइम लग जाता है। खून को साफ़ करने के लिए अद्वियात हैं या वो चीज़ें जो खून की कमी का बायस बनती हैं और आपने उनके लिए क्या इस्तेमाल करना है, सारी रेमेडीज़ होंगी। लेकिन इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। एंड जिस्म में न्यूट्रिशन की कमी या थकावट की वजह से जो एक लेथार्जिक फीलिंग आती है, अच्छा ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ ख़वातीन में हो,
मर्दों में भी विटामिन D3 की डेफिशिएंसी होती है, वो भी बेचारे जो है मतलब तमाम तर चीज़ों को फेस कर रहे होते हैं, थक जाते हैं। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप कहते हैं ना इलाज बिल ग़िज़ा ज़्यादा बेहतर है बनिस्बत इसके कि आप दवाओं की तरफ जाएं, तो इसलिए सिंपल चीज़ जो मौसम में भी अवेलेबल हो और वो आपको हिम्मत और ताकत भी दे। जब कहते हैं ना पेट भरा हुआ होता है तो सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, इसी तरह जिस्म में जब न्यूट्रिशन पूरे होते हैं तो फिर आपका ब्रेन बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। अच्छा, एक जो चीज़ अभी जिस तरह कॉलर भी बात करी थी, मैंने भी बताया पिगमेंटेशन के हवाले से, यानी पर कहीं खुराक में कोई कमी आती है जिसकी वजह से हमारे जिस्म में जो है वो कहते हैं चेहरा मतलब आप कहते हैं जो खाते हैं वो आप दिखते हैं, तो ये मसला है? ये मिसाल हमारे यहाँ की एक मिसाल है कि खाए के गाल और नहाए के बाल कभी नहीं दोबारा छूटते। बोले। खाए के गाल गाल ऐसे हाँ, मोटे मोटे और नहाए के बाल। नहा, अच्छा अब समझाएं भी। हाँ, जिसकी खुराक बहुत अच्छी होती है वो उसके मुंह से नजर आती है, उसके है, गालों से समझ लालियाँ गए। टपकती हैं। ओके। और जो नहा के आया है और पानी की किल्लत है या कोई ऐसा मसला हो कि नहीं मैं तो नहीं नहाई आज, मैंने अपना बाल वॉश नहीं किए, मैं तो हफ्ते में सिर्फ 2 बार ही करती हूँ, आज नहीं, तो बाल गीले होते हैं तो उससे और पता चल जाता है कि अभी अभी फ्रेश नहा कर आई हैं, बाथरूम से निकली हैं, लेकिन हमसे छुपा रहे हैं। समझ आ गया ना आप लोगों को, बस ठीक है। नहाए के बाल कि ओके। नहाए हुआ आदमी अपने बालों से पहचाना जाता सही। है। तो ऐसा क्या हम, अच्छा हम बड़ा एहतियात भी करते हैं, दूध नहीं पियो, ये नहीं खाओ, वो नहीं खाओ, तो इसकी वजह से ये सारे मसाइल बढ़ते हैं। देखिए, दूध कुदरत की ग़िज़ा का एक ऐसा हिस्सा है जो बच्चे बूढ़े जवान सबके लिए लाजमी है। और दूध में अल्लाह ताला ने वो चीज़ें डाल दी हैं रब्बुल आलमीन ने, जो दूध का लैक्टिक एसिड है वो इंसान के लिए कैसा एसिड फराहम करता है कि दूध पीने वालों को हड्डियों की कमज़ोरी की शिकायत नहीं रहती, उसका ब्लड सर्कुलेशन तेज़ रहता है, स्किन उसकी वाइट रहती है। ये लेथार्जिक, आपने कहा कि वो लोग जो बहुत अपने अंदर कमज़ोरी महसूस करते हैं, लेथार्जिक महसूस करते हैं कि मैं बहुत ढा जा रहा हूँ, लेथार्जिक, अगर दूध को वो अपने ग़िज़ा का हिस्सा बना ले तो अल्लाह के फजल से उनकी ये मामूली कमज़ोरियाँ तो दूध यूँ ले भागता है। कैल्शियम दूध पीने से गोरा होता है इंसान? बिल्कुल गोरा होता है। हाँ। लेकिन रूटीन में ना ऐसा नहीं है कि आपने एक साथ 4-5 किलो पी लिया और आप कहेंगे नहीं, एक रूटीन का हिस्सा बना। देखिए, एक गाना भी है, अच्छा, बहुत पुराना एक गाना, म्यूजिकल शो है आज हमारा। जी रानी, मेरे मुख ते मलाइयाँ आइयाँ नी कच्चा दूध पीण वाली है। देखिए, पंजाब में चूंकि हमारी खालिस ग़िज़ाओं को फॉलो करते हैं, पंजाब की लड़की को आप एक शहरी लड़की से अगर मवाजना करें तो उसके चेहरे की फ्रेशनेस आपको अलहदा बता देगी, रंगत से पता चल रहा होता है। अच्छा, लेकिन एक बात भी है रानी, वहाँ का पानी भी थोड़ा सा अलग है, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें, अब तो खैर वो लोग भी हर चीज़ हमारे जैसे यूज़ कर रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके, क्योंकि वहाँ लोगों की ज़मीनें अपनी है, वो तो ताज़ा आपके गंदम भी आपको अच्छा मिल रहा होता है, फ्रेश आपको सब्ज़ी भी मिल रही होती है, हवा का बड़ा फ़र्क है। इवन आप पंजाब के, आप इस्लामाबाद की चले जाएं, इस्लामाबाद का बिल्कुल अलग है, वहाँ की स्किन, वहाँ के बाल, और कराची का एक, कराची के लोग भी बड़े प्यारे होते हैं। हाँ, बिल्कुल अच्छे होते हैं, लेकिन पंजाब की लड़की मेहनत भी करती है। कैसे? पानी लेने के लिए वो कुएं पर जाती है। गाँव की, हाँ, गाँव की लड़कियाँ, हम देखिए, हमने जो मिसाल दी इस वक्त गाँव की ही थी। हमने शहरों की बात नहीं करी। बिल्कुल, शहरों में आके तो जिंदगी बहुत मॉडर्न हो गई है, बहुत आसानियाँ हो गई हैं। यहाँ पर काम करने के बजाय आपको पता है कि जिम ज्वाइन करते हैं, हम तो रोटी मेकर तक यूज करते हैं, ठीक है, तो फिर हम इससे ज्यादा गाँव बनाते हैं, हम खुद शहर की जिंदगी जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन दूध को अपने ग़िज़ा का हिस्सा बनाया। जैसे अभी जो कॉल आई थी, उन्होंने कहा कि गर्मियाँ आ गई हैं, गर्मियों में मेरी स्किन ज़्यादा ख़राब हो जाती है, पिगमेंटेशन ज़्यादा डार्क हो जाती है। तो सबसे पहले तो आपको शायद पता ही होगा कि कुछ लोगों का सर्दियों में रंग बहुत गोरा हो जाता है और कुछ लोगों का गर्मियों में रंग गोरा हो जाता है। तो उसमें ये होता है कि कुछ लोगों का खून गर्मियों में कूल डाउन हो जाता है और कुछ लोगों का सर्दियों में थोड़ा जम जाता है, इस वजह से उनका चेहरा डार्क हो जाता है। जी, कुछ लोगों का अपना है। लेकिन अब जैसे गर्मियाँ आ गई हैं, सबसे पहले हम गर्मियों की बात कर रहे हैं, अब हर घर को ये चाहिए, हर घर में, कि जब गर्मियाँ आ गई हैं तो अपनी डाइनिंग टेबल पर, अपने दस्तरखान पर, अपने किचन में आप जैसे कूलर बना हुआ होता है कि एक जग पानी का भरें, उसमें एक खीरा काट कर डाल दें,
एक नींबू का उसमें जूस निचोड़ दें और पुदीना धोकर उसकी एक मुट्ठी पत्तियां ठीक है। उसके अंदर डाल दें और एक अदरक का टुकड़ा, अदरक को धोकर काट लें, काटने के बाद उसके 2 टुकड़े करें और हल्का हल्का उसको इस तरह करके क्या कहना चाहिए उसको, गूंथ के जैसे हाँ, कांटे से गूंथ, fork से। इसको गोथना बोलता है, वो करके और आप उस जग में डाल दीजिए। दिन भर में तमाम लोग ठीक कम से कम 3 बार वो पानी ये जरूर आपको पी लें। डिटॉक्स कर देगा, exactly. डिटॉक्स कर देता है। Right. बाहर से जब आए हुए लोग हैं, मर्द हैं, औरतें हैं, बच्चे हैं, तो गर्मी स्कूल की से आए, कमी जी। और जिसमें जो हिद्दत है खून की उसको भी ये कंट्रोल करता है। कॉलर भी है हमारे साथ काफ़ी देर से। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर कैसी रही हैं है? जनाब? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह। आप आज बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जनाब आपका जो टॉपिक है ब्यूटी के हवाले से ये बहुत ही अच्छा है और बहुत ही करामत है हम सबके लिए। जी और मुझे एक क्वेश्चन करना था जी जी कि जैसे ही गर्मियाँ स्टार्ट होती हैं इससे जो है ना एक्ने का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, ठीक है, तो उससे रिलेटेड मुझे प्लीज मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। राइट बिल्कुल हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, बिकॉज गर्मी है तो गर्मी में अब जहाँ और बहुत सारे प्रॉब्लम है वहीं पर हमें अंदर अपने खुद फील हो रहा होता है कि हमारा टेम्परेचर जो है वो चेंज हो रहा है, या हमारी स्किन आप लाइक डिहाइड्रेट है या नहीं है, आपको अपनी बॉडी के टेम्परेचर से फील होता है। तो ये जो गर्मी के फल है ना, इनका इस्तेमाल, वाटरमेलन इज़ लाइक अ गिफ्ट फ्रॉम Yes. गॉड, अल्लाह की तरफ से ये बेहतरीन तोहफा है। डाइट करनी है आपने, अपने आप को आपने हाइड्रेट रखना है, आपने अपनी बॉडी में से अपने आप चाहते हैं कि डिटॉक्सिफाई हो, तो आप इसका बेहतरीन ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। अच्छा उम्मीद, जिस तरह अभी ये बात भी कर रही थी और हम अगर फ्रूट्स की भी बात करें तो ये वेदर डाइट के लिए भी अच्छा है और Best. डिटॉक्सिफिकेशन के लिए भी बिल्कुल अच्छा ऐसा ही है। है। हाँ जी जी जी, आप बताइए तो फिर इसको हम कैसे बैलेंस कैसे करेंगे? देखिए पहली बात है कि जैसे आपने कहा ये वेदर, ये जो फ्रूट्स के हवाले से बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूट्स आते हैं, जैसे कि आपने कहा वाटरमेलन है, चेरीज़ आई हुई हैं, आलू बुखारा जो है वो आया हुआ है, खरबूजा मौजूद होता है। ये तमाम चीज़ें वो हैं जो इसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है, और ना सिर्फ वाटर कंटेंट होता है बल्कि आपका जो हीमोग्लोबिन है, जो खून की कमी है, थोड़ी देर पहले आपने खून कहा था, वो जो प्योरीफायर जो होते हैं उनका क्या इस्तेमाल होता है, तो ये वो चीज़ें जो नेचुरली प्योरीफायर भी हैं। ठीक है, मतलब आपको किसी मेडिसिन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चेरीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो खून की कमी भी दूर होगी, बॉडी को डिटॉक्स भी करेगा। इसी तरह से आलू बुखारे का इस्तेमाल करें तो जो खून की जो गर्मी होती है, हिद्दत होती है, उसको भी कम करेगा, गर्मी को कम करेगा, और खून के अंदर जो विटामिन सी का लेवल बढ़ाएगा और कोलेजन भी बनेगा। वाटरमेलन जो है पानी पानी है, डाइट के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप वाटरमेलन डाइट कर लेते हैं, 1 हफ़्ता कर लेते हैं, फ्रूट डाइट कर लेते हैं, 1 हफ़्ता वेजिटेबल डाइट कर लेते हैं, तो एक तो आपको ग़िज़ाइयत बहुत अच्छी मिलेगी, आपको किसी चीज़ को लगाने की ज़रूरत नहीं अच्छा है। वाटरमेलन डाइट में आपको लंच और डिनर में वाटरमेलन लेना है? देखिए अगर सिर्फ वाटरमेलन की बात करते हैं तो वो अब डेज़ बना लेंगे, स्पेसिफिक डेज़ के हमने 2 डेज़ ये खाना है, 2 ठीक डेज़ है। हमने पीच खाना है, 2 डेज़ हमने बनाना खाना है। इसलिए कि आप 7 दिन सिर्फ तरबूज नहीं खा नहीं सकते। खा अगर कोई खा सकते। सकता है तो बहुत अच्छी बात है, बट आपने लंच एंड डिनर सिर्फ वाटरमेलन ही इस्तेमाल करना है, Okay. कोई और चीज़ नहीं इस्तेमाल करनी। फिर आप पीच पे आ जाएंगे तो सिर्फ पीच इस्तेमाल करना है। ओके, और अगर आप दिल ही उठ जाएगा इतना खा नहीं, खा के, बहुत नहीं? मज़ा आता है गर्मी में। जैसे आज ही मैं भाभी से कह मैंने कहा आज हम 2 दिन जो है ना आप सिर्फ तरबूज खाएंगे, अच्छा, आप 2-2 दिन का प्लान करते हैं, वीकली बिल्कुल। ना करें, 2 दिन बाद आप चेंज कर दें। इसलिए कि वरना फिर आप बोर हो जाते हैं। बोर हो जाते हैं अब ना बोर फिर। नहीं होना चाहिए, इसलिए कि आप उसको एंजॉय करें। सही, तो 2 दिन आप वाटरमेलन ले लें, फिर आप पीच ले लें, फिर आप बारीज ले लें। अच्छा, एक और भी बड़ा अजीब सा कॉन्सेप्ट है कि जी चेरी का बॉक्स जो है वो तो 400 रुपये का आता है या 300 रुपये का आता है। एक जो हम बर्गर ऑर्डर करते हैं वो शायद 700 रुपये या 900 रुपये की, अगर आप उसको वो डील आपकी मिल रही होती है, और वो क्या है, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। उससे ही कंपेयर करें, अगर आप कोई 300 रुपये या 400 रुपये किलो का कोई फ्रूट लेते हैं और 1 किलो आप एकदम से नहीं खा सकते, तो आई थिंक हमने चॉइस गलत कर दी है ना Choice, रानी yes. आपा, कि पैसा कहाँ लगाना है और कहाँ नहीं लगाना। बर्गर पिज्ज़ा पे हम 2000 रुपये खर्च कर देंगे, लेकिन 1000 रुपये का हम फ्रूट नहीं खरीदेंगे। बिल्कुल सही। और अब जैसे कि अभी हमारे पास कॉल आई थी कि गर्मियाँ आते ही उनके पास उनको एक्नी हो जाती है। गर्मियों के साथ ही एक्नी का तोहफा आता है, ठीक है। और वो लोग जिनकी स्किन ऑयली है उनकी स्किन पर बेहद एक्नी हो जाती है। ऐसे तमाम लोग इसी मौसम में इन्हीं फ्रूट्स में, अभी जैसे हम बात कर रहे थे वाटरमेलन, तरबूज आपने खाया, तरबूज खाने के बाद उसका मोटा मोटा छिलका जो वाइट है वो उतार दिया,
उन छिलकों को आप फेंके नहीं, बल्कि वो जो मोटे छिलके हैं आपके, उसको 2 टुकड़े करें और उसमें से पानी निकलेगा, बहुत उसमें से निकलता है वो जो इतना white, पानी निकलेगा, अच्छा। बहुत पानी। वो दरअसल तरबूज की जान उस पानी में है। आपने वो पानी, वो मोटा मोटा छिल आपने उतार लिया, पूरा लाल हिस्सा वो हमने खा लिया तरबूज। अब वाइट हिस्से को हम फेंक देते हैं, वाइट छिलके को, लेकिन आप उसको फेंकें नहीं, आप उसको धो लें और धोने के बाद जो वाइट हिस्सा है उसको ऐसे डबल करें और उसको ऐसे करके निचोड़ें। उसमें से बहुत सारा, तकरीबन 1 गिलास पानी निकल आएगा। उस 1 गिलास पानी को अपने पास, जिनको एक्नी है उनका इलाज बता रही हूँ, उस 1 गिलास पानी को अपने पास महफूज रखें। अगर आपके करीब कोई नीम का दरख्त है, या तो नीम के दरख्त के नीचे सूखे पत्ते बेशुमार गिरे होते हैं, या तो आप वो सूखे पत्ते ले लें या ताज़ा पत्ते ले लें, जो भी आपके लिए हैं। अगर सूखे हैं तो ड्राई सूखे पत्तों को पीस कर पाउडर बना लीजिए, और ये वाटरमेलन का जो छिलकों का पानी है, 1 चम्मच ये लें, 1 चम्मच नीम के सूखे छिलके लें, और इसको बहुत अच्छी तरह पेस्ट बनाकर जिनको एक्नी है वो लगाएं। 10 मिनट के लिए लगाकर छोड़ें। 10 मिनट में चेहरा हल्का सा खुश्क हो जाए, फिर तरबूज के वाइट पानी के साथ ही अच्छी तरह मसाज करें और मुंह धो लें। और अगर सूखा पत्ता अवेलेबल नहीं है नीम का, तो हरा और सब्ज पत्ता जो होता है वो ले लें, उसको थोड़ा बारीक करके कूट लें, और उसके बाद उसको ग्राइंडर में डालकर और इस पानी के साथ उसको पेस्ट बनाकर रख लें और ये लगाएं। क्या बात है, ज़बरदस्त। तो वाटरमेलन से एक्नी का ट्रीटमेंट है ना, कितना जादुई ट्रीटमेंट है ना, ये आपने करना है, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपको। एक ब्रेक लेते हैं, मिलेंगे ब्रेक के बाद। जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। ज़ूठा पाकिस्तान में नाज़रीन आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कल्चर के साथ जुड़ गई हैं ना, हालांकि शायद इंटरनेशनली और वैसे दुनिया में तो कहते हैं कि जो जितना रंग काला होता है उतना ज़्यादा खूबसूरती की अलामत समझा जाता है, लेकिन हम जितने गोरे होते हैं हमारे उतने रिश्ते आते हैं। ठीक है, मेरे नहीं, मैं हम कह रही हूँ, आप लोग मैं समझ लें। ठीक है, सब पहले एक कॉलर ले लेते हैं, फिर मैंने ये बात क्यों की है ये मैं आपको एक ज़बरदस्त सा जादुई नुस्खा आज दिलवाऊँगी हमारी दोनों एक्सपर्ट से। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी आपके? गुड मॉर्निंग। ठीक ठाक, गुड मॉर्निंग। आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और सना आप बहुत अच्छी लगती है मुझे। थैंक यू, आप भी बहुत अच्छी हैं। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूंगी कि अक्सर ऐसा होता है कि डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, तो आप लोग डार्क सर्कल्स के हवाले से कुछ बता सकते हैं? जी बिल्कुल, ज़रूर बताएंगे आपको एक्सपर्ट। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। और हमने कितना देखा ना, खीरे रखे हुए लोगों ने, आलू रखे हुए, होता है इससे ठीक होता है? फ़र्क पड़ता है, फ़र्क पड़ता है, लेकिन कंटिन्यू मुस्तकिल मिजाज मुस्तकिल रखना है। और सारी बात है कि डार्क सर्कल्स हो क्यों रहे, अगर कोई इंटरनल इशू है तो जब तक आप उसको ट्रीट नहीं करेंगे सब चीज़ें बेकार हैं। ठीक, उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए जो भी आपका इशू है, लड़कियों को बहुत ज़्यादा इशू होता है, लिकोरिया का इशू होता है, इंटरनल स्वेलिंग होती है, बैकएक होता है, तो उसकी वजह से जो उनको ये इशू आ रहा होता है। ठीक है, तो वो जब तक उसको ट्रीट नहीं करेंगे, आप चाहे लाखों की दवा लगा लें, कोई मतलब खीरा तो छोड़े, लाखों लगा लें तब भी फ़ायदा नहीं होगा। तो वो करना ज़रूरी है। साथ साथ खीरा लगाते हैं, जो टी बैग्स होते हैं, ख़ासकर ग्रीन टी के जो टी बैग्स होते हैं, चाय बनाने के बाद वो आप रख लीजिए, उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इसलिए कि अब ग्रीन टी की पूरी रेंज है जो कि स्किन को ट्रीट करने के लिए आ गई है। अच्छा, इसको फ्रिज में रख दें, Yes. ठंडा करके फिर यूज़ करें। अच्छा, जिस तरह भी आपने कहा, कुछ चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि लोगों को इससे फ़ायदा हो जाए। अभी आपने लिकोरिया का जिक्र किया, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है, इन्फेक्शन भी हैं, बहुत सारी बीमारियां भी हैं। तो कोई एक ऐसा नुस्खा जो सब इस्तेमाल कर सकें और इसमें प्रॉब्लम में फ़र्क आए? बहुत ज़्यादा, और बहुत ही आसान चीज़ें तो खैर बेतहाशा मैं बताऊं, लेकिन कच्चा नारियल हमेशा मिल जाता है। ठीक है, कच्चा नारियल आदत बना लें, हफ्ते में अगर जिन बच्चियों को भी मसला, बच्चियों को, बड़ों को, जिसको भी है, 3 दफ़ा, बहुत ज़्यादा नहीं करें कि रोज़ खाना है, बहुत मुश्किल है। एक फाँक लेके, जैसे आपने कच्चे नारियल की खा के उसके ऊपर आधा कप दूध पी लिया, अगर हफ्ते में 3 बार भी कर लेते हैं तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी इसका खात्मा हो जाता है। अच्छा, एक टुकड़ा खोपरे का नारियल का, हाँ, ताज़ा नारियल, ताज़ा वो अपने नारियल, खाने और उस पर दूध पी लें। दूध पी लें। और ये भी नहीं कर रहे हैं तो चीज़ें तो डिफरेंट है, बट ये कि रात की जो बची हुई रोटी होती है, घर में जो भी रोटी बची हुई है, उसको मिट्टी के प्याले में भिगो दीजिए। ठीक है, मिट्टी के प्याले में रात को भिगो दीजिए, सुबह उठ के वो पानी पी लीजिए, और जो रोटी है वो चिड़ियों को डाल दीजिए।
Right. और उस पानी से आप देखेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर ताकत कितनी आएगी, और ये जो मर्ज है ये फौरी तौर पे जान छोड़ देता है। राइट अच्छा, इससे भी बहुत कमज़ोरी हो जाती है जिस्म में ना, क्योंकि आप ड्रेन बहुत हो रहे Yes. होते हैं और आपकी बॉडी में जो लेथार्जिक और इस तरह की प्रॉब्लम है, होता क्या है, वही वाली बात कि रूट कॉज नहीं पता चल रही होती कि आया ये वजह क्या है, इसकी थकन की वजह क्या है। सो रानिया आपा, आप भी कुछ कहना चाहेंगे जी इस हाँ, मैं हवाले से? बताती हूँ कि ये जो लिकोरिया है ऐसा प्रॉब्लम है कि बच्चियों को जवानी में बूढ़ा कर देता है, अंदर जी। से खोखला कर देता है। ऐसी बच्चियाँ जो इस प्रॉब्लम का शिकार हैं, अब हमारा ख़ानदानी एक नुस्खा है, जी। तो मैं चाहूँगी कि मैं वो जी, जी, बताऊँ। बताइए। उसमें है मूसली सफ़ेद, सिंघाड़ा पाउडर, अजगन नागौरी। ठीक है। बस ये तीन तीन चीज़ें चीज़ें। हम वज़न लेकर पीस लीजिए और सुबह शाम एक बड़ा चम्मच दूध के साथ ले लें, नीम गर्म दूध के साथ। इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह ना सिर्फ ये कि हड्डियों की कमज़ोरी ख़त्म होगी, ये डिस्चार्ज रुकेगा और बच्चियों में हेल्थ आना शुरू हो जाएगा। इंशाल्लाह, तो ये आप इस्तेमाल कीजिएगा। अच्छा, बिकॉज हम आज बात करें कि इलाज बिल ग़िज़ा हो, जिस्म में ताकत भी रहे, और फिर जब जिस्म में ताकत होती है, अच्छा खाया हुआ होता है, तो खूबसूरती वैसे ही आती है। अब मैं पूछूं, जिस तरह ख़वातीन हैं वो हमेशा ये कहती हैं कि जी बच्चों की कुछ ऐसी चीज़ें दें जिससे एक तो उनकी सेहत भी अच्छी हो, रंग भी खिला खिला रहे सब। अब एक सर्टन एज तक तो बड़ी अच्छी बेबी स्किन होती है, उसके बाद जब एक्ने आने लगती है, 14-15 साल में खदोखाल तब्दील होने लगते हैं, तो बड़ी अजीब सी शक्ल हो जाती बिल्कुल है। ऐसे। सो क्या ऐसी ग़िज़ा जो बच्चियों को या बच्चों को रूटीन में दी जाए जिससे उनका कलर भी अच्छा रहे, फुल ओवरऑल बॉडी में, और एक निखारपन रहे? अच्छा, उसमें सबसे सीज़न के हवाले से बात कर लेते हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम आड़ू की बात कर रहे थे, पीच की। सुबह नाश्ते में आड़ू खाना शुरू कर दीजिए। ठीक है। अच्छा, सिर्फ ज़्यादा नहीं, 1 से 2 आड़ू खाने, जो कि नाश्ता उसी का होगा। थोड़ी देर बाद अगर मतलब उनको कोई ऐसी एलर्जी नहीं है दूध से, तो आपने थोड़ी देर बाद 1 गिलास या 1 कप दूध पी लेना है। ओके। सिर्फ 21 डेज़ आपने ये करना है। 21 डेज़ में लोग आपसे पूछेंगे कि आपने क्या ग्लूटाथायोन के इंजेक्शंस लगवाए हैं? सीरियसली? यस। और ये माशाल्लाह। पीच की तरह गाल ऐसे हो जाते हैं। अच्छा, तो मतलब आपने ब्रेकफास्ट में 1 से 2 आड़ू पीच आपने खाने हैं, उसके बाद आधे या 1 घंटे का ब्रेक देना है। मतलब आधा घंटा बहुत होता है, ठीक है, और उसके बाद 1 दूध- गिलास आप दूध दूध पी लें। सो ये नुस्खा सब कर सकते ये सब कर सकते हैं, लड़कियां लड़के सब कर सकते हैं। अच्छा, दूसरे जो होता है कि बच्चों को, जैसे आपने कहा दानों का भी इशू होता है, बहुत सारे और इशू होते हैं कि हम लोग पुदीने का पानी सदियों से सुन रहे होंगे, लेकिन उसको बनाने का तरीका गलत वो है। क्या है? अच्छा, होता है कि बना के एक साथ बॉटल भर ली और बहुत सारी ऐसा कुछ नहीं होता। 4 से 5 पुदीने की पत्तियां ली ताज़ा, 4 से 5 गुलाब की पत्तियां ली, घर में गुलाब लगा लें गमले में, और उसके अंदर जो है आपने थोड़ी सी सौंफ डालनी है। इसको 2 अदद जोशाना है, मतलब 2 से 3 जोश देना है। उसको छान के चाहे तो शहद मिलाएं और सुबह निहार मुँह इसको पी लेना है। अच्छा, ये ताज़ा पीना है। ओके। और ये आप रेगुलर पीना शुरू कर दीजिए। अच्छा, सुबह निहार मुँह उठते ही आपने बनाया, जितने में आप ब्रश वगैरह करके आएंगे, तैयार हुआ, आपने इसको नीम गर्म पी लिया, उसके बाद आपने आड़ू खा लिए। अगर आप इसको 1 मंथ और 2 मंथ्स भी कर लेते हैं, एक तो आपको कभी एक्ने नहीं होगी, आपके हार्मोन्स बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, आपके स्किन बिल्कुल जिसे कहते हैं ना क्लियर स्किन, जिसे कहा जाता है ग्लास स्किन, वो आपकी हो जाएगी शाइनी। और सबसे बड़ी बात जो है कि आपके मतलब इंटरनल बहुत सारे इशूज इससे सॉल्व हो क्या जाएंगे। बात है, सोचें कितने बेहतरीन और जादुई नुस्खा, बड़े सस्ते हैं। सस्ते क्या, सिंपल आपके घर में मौजूद है। 21 दिन आपने इस्तेमाल करना है, और इंशाल्लाह कहते हैं ना आजमाइश शर्त है, तो आपने आजमाना है, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अब मेरे जिन्होंने मुझे कुरान पढ़ाया था रानी अपा, वो उनके फ्रिज में कह रहे होंगे आप फ्रिज, उनकी इजाज़त से हम फ्रिज खोलते थे, लेकिन ये है कि उनके फ्रिज में मैंने कभी पानी की बॉटल्स नहीं देखी। Yes. हमेशा पुदीने का पानी, और वो कोई इतनी खूबसूरत, वैसे भी माशाल्लाह से अल्लाह ताला ने उनको बड़ा खूबसूरत चेहरा दिया था, लेकिन उनके हाथ, उनके नेल्स, उनका चेहरा ऐसा होता था गुलाब के जैसा। वो बहुत ही खूबसूरत उनका चेहरा था। और मैं वो कैसे बनाती थी, बस वो हर वक्त एक पतीला चढ़ा होता था उनके किचन में, उस पर पुदीने का पानी पक रहा होता था, और वो वही ठंडा करके, लेकिन वो फ्रिज में रख देती थी। आप ये कह रही हैं कि सुबह पिए, ये ताज़ा बनाना है। इसलिए कि इसमें 3 चीज़ें मौजूद हैं। एक्चुअली पुदीने का पानी वैसे आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है, बहुत सारी चीज़ों के लिए अच्छा है, जैसे डिटॉक्स करने के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हम अपनी स्पेसिफिक मकसद के लिए, हाँ, एक्ने correct। के लिए पी रहे हैं, तो वो आपने ऐसे फ्रेश बनाना है। एक कॉलर भी है, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? मैं अना मुस्तफ़ा बात कर रही हूँ। हाँ जी, कहाँ से कॉल करिए, क्या पूछेंगी? मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी, आपका सवाल। मेरा सवाल ये था
कि मुझे स्किन के ऊपर पिंपल्स निकल आते हैं, तो उसकी कोई होम रेमेडी मुझे प्लीज बता दीजिए। ठीक है। क्योंकि मैंने न्यूट्रिशनिस्ट को भी चेक करवाया है, लेकिन अभी तक मुझे उसका कोई रीजनेबल जो इफेक्ट होता है वो मुझे मेरे फेस पे नजर नहीं आया। अच्छा ठीक है, राइट, बहुत बहुत शुक्रिया। स्किन का प्रॉब्लम था तो आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाना था ना, न्यूट्रिशन। अच्छा अब ठीक है, हम पूछ लेते रानिया। जी रानिया, आप बताइए। जी देखिए, अगर जैसे इनके पास ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ये मेरे सैलून आ जाए, मैं उनका ट्रीटमेंट कर दूंगी। जी, आप लोग करते हैं? जब मैं माहिर हूँ उसकी। जी माशाल्लाह, वो आप हर बार अक्सर बताती रहती है। लेकिन अगर होम रेमेडी पूछें तो होम उसमें क्या है? रेमेडी के लिए देखिए, सबसे ज़्यादा ये कि अगर खून में हिद्दत होती है जिन बच्चियों के या बच्चों के, या जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली होती है, ऑयली स्किन होने की वजह से उनके चेहरे पर पोर्स खुल जाते हैं। ठीक है। उन पोर्स में जब वो पोर्स खुल जाते हैं तो उसमें पहले तो सीबम ऑयल आता है, फिर वो ब्लैक हेड वाइट हेड में कन्वर्ट होता है, और जब उसकी भी क्लीनिंग ना की जाए तो फिर वो एक्ने में कन्वर्ट हो ठीक जाता है। है। आपको मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि अपने चेहरे को बिल्कुल क्लियर रखें, और क्लियर आपका चेहरा होगा मुल्तानी मट्टी से। अच्छा। आपका जो सीबम ऑयल है वो कंट्रोल होगा। ये थोड़ी सी आजकल तो पिसी मुल्तानी मट्टी बाज़ार में अवेलेबल है, नहीं तो एक टुकड़ा आप मुल्तानी मट्टी सादे पानी में भिगो दीजिए, मट्टी की प्याली में या आम प्याली में। थोड़ी देर में वो बिल्कुल नरम हो जाएगी। उसको सिंपल सा पेस्ट बनाएं, उसके अंदर 1 पिंच बस हल्दी डाल लीजिए। ठीक है। इसका पेस्ट बनाकर अपने चेहरे पर लगा लें। जब वो ड्राई हो जाए तो उसको दोबारा से गीला करें और मल मल के अपने मुंह को धो लें। उससे क्या होगा कि आपका सीबम ऑयल कंट्रोल होगा, Right. आपकी स्किन ड्राई होना शुरू हो जाएगी। और फिर जब दानों का जो आएगा टाइम, पहले आपकी स्किन का ऑयल कंट्रोल हो, और दानों के लिए आप नीम के पत्तों को पीस कर उसके अंदर संदल, वाइट संदल मिला लीजिए, और थोड़ी सी मुल्तानी मट्टी मिलाकर 1 पिंच खाने का सोडा डालें, ताकि जो डार्कनेस आ जाती ठीक है, है। एक्नी वालों को का कलर बहुत ज़्यादा डार्क हो जाता है। इस पेस्ट को बनाकर अपने चेहरे पर रोज़ाना लगाएं। धीरे धीरे इससे आपकी जो मुल्तानी मट्टी है ये आपका ऑयल कंट्रोल करेगी, और दानों को ख़त्म करने के लिए ये पेस्ट बनाकर लगाएंगी तो धीरे धीरे ये दाने बैठना शुरू हो जाएंगे, राइट, खुश्क होना शुरू हो जाएंगे, निशान भी इंशाल्लाह कम होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर एक्नी के हवाले से भी और मुख्तलिफ चीज़ों को डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिए, जी उठा पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक। जी उठा पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। रानिया आपा और उमें हमारे साथ मौजूद हैं। एक्ने के हवाले से बात हो रही थी, रानिया आपा ने भी रेमेडी भी बताई। अच्छा, कुछ लोग होते हैं मतलब वो बड़े हाइपर एक्टिव से होते हैं ना, कहते नहीं जी नहीं हम इतने मुस्तकिल मिजाज नहीं है, रूटीन ऐसी है। अब क्योंकि टेक्नोलॉजी ने इतना मतलब हर चीज़ में टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अगर एक्नी है या स्कार्स उसके ज़्यादा रह गए हैं, पिगमेंटेशन है, तो फिर उसके लिए टेक्नोलॉजी से फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है? देखिए, स्कार्स का तो बहुत ही इजी है। मैं फिलर्स की तो बात फिर भी नहीं करूँगी, इससे कि बहुत शॉर्ट टाइम के लिए होता है। बट ये कि माइक्रो नीडलिंग बेस्ट है, पीआरपी बहुत बेस्ट है। अब लेजर्स आ गए जो कि 3 to 4 मंथ्स में स्किन को क्लियर कर देते हैं, Right. स्कार्स भर जाते हैं। अच्छा अगर हम नेचुरल पे जाते हैं तो भी भरना शुरू होते हैं, बट उसके लिए 1 ईयर और 2 ईयर लगाना पड़ता है, आपको इतना टाइम लगाना सही। पड़ता है। बट अगर आप माइक्रो नीडलिंग करवाते हैं, पीआरपी करवाते हैं या लेज़र पे जाते हैं तो वो बहुत 3 to 4 मंथ्स के अंदर क्लियर हो जाता है। अच्छा, तो ये जितने भी अच्छे एस्थेटिक क्लिनिक्स हैं आप लोग भी करते हैं रसासवदा में, तो ये आप लोग पीआरपी है या ये लेज़र, अच्छा इनमें भी आपको सिटिंग्स करनी पड़ती हैं, लेकिन रेमेडीज़ की अपनी एक जगह है, ट्रीटमेंट्स की अपनी एक वैल्यू है। कुछ लोग होते हैं बस 2-3 महीने शादी में रह गए हैं या सारी अचानक से सारी चीज़ें हैं, तो आप उसमें अब ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह की रिक्वायरमेंट आपकी है। लेकिन टेक्नोलॉजी और हर चीज़ से, जिस तरह लोग हैं गोरा होने के लिए इंजेक्शन भी लगाते हैं, अब तो ड्रिप्स भी लग रही हैं, ऐसा भी ड्रॉप्स भी आ गए हैं कुछ रंग गोरा करने? ड्रॉप्स भी आ गए, वो भी हम लोग सजेस्ट करते हैं। उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे, एक्चुअली सबलिंगुअल हैं। उसमें फ़ायदा ये होता है कि वो ज़बान के नीचे सबसे फास्टेस्ट वे आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्बमेंट का। ओके। एब्जॉर्ब मतलब बॉडी के अंदर जो तेज़ तरीन जरिया है बॉडी के अंदर जाने का, वो ज़बान के नीचे होता है। ओके। अच्छा, जब हम ड्रॉप्स वहाँ पे डालते हैं तो बॉडी के अंदर जाके फ़ौरन उसका हिस्सा बन जाते हैं, तो उसके रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी हैं। आईवी जो है उसके बाद 2nd नंबर आता है, जो कि ड्रिप के थ्रू होता है। आईएम उससे भी स्लो होता है, और खाने वाला 4th नंबर पे आता है। राइट, वो तो 4 तरीके कार तरीके हैं होते इसमें। राइट, और ये जो ड्रॉप्स हैं इसका क्या है, आपको पूरा एक टाइम टेबल स्केड्यूल लेना पड़ता है? हाँ बिल्कुल, उसमें कि हम पूरा जैसे अराउंड 10 उसका 10 वीक्स का कोर्स होता है, और 1 मंथ के अंदर ही रिजल्ट नज़र आना शुरू हो जाता है। साथ में हम वाइटामिन भी दे रहे होते हैं आपको, सन ब्लॉक सीरम्स सब चीज़ें
लाइक पूरा कंपाउंड देते हैं ताकि आपके स्किन इंटरनल एक्सटर्नल दोनों तरह से सेफ हो जाए। ठीक है। और उसकी वजह से ये कि आपने तभी कहा कि 3 मंथ्स हमारे पास होता है, अगले हफ्ते शादी है, कुछ कर दीजिए। या अल्लाह, अब फिर उसके एक लिए हफ्ते में कुछ भी नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो कुछ सकता, भी नहीं हो कुछ सकता। नहीं हो सकता। हम कहते हैं कि शादी के बाद आना। शादी के बाद मैं कभी रानी आपा के पास जाओ, मेकअप करो, शादी के बाद आना। हाँ, ये भी ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसा कोई जब भी आप कोई चीज़ नई स्टार्ट करते ना, तो वो आपकी बॉडी में उसका रिएक्शन आने में या रिजल्ट आने में थोड़ा सा टाइम तो लगता 3 है। to 4 months है ना। अपना अगर आपको कोई ट्रीटमेंट करवाना, अगर शादी नहीं भी है तो भी ट्रीटमेंट करवाना है, घर में भी शादी है, अगर भाई की है, बेटी के, बेटे के, जो भी है, आपको अपना जहन बना हुआ होना चाहिए कि 3 मंथ, जैसे कि हर चीज़ का डाउन टाइम होता है। लाइक अगर हम थ्रेड भी लगा रहे हैं, हम इंजेक्ट भी कर रहे हैं या माइक्रो नीडलिंग कर रहे हैं, उसका डाउन टाइम तो होगा। True. तो उसके लिए मतलब कल आपको फंक्शन में जाना है, आज आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो कैसे आप मैनेज कैसे होगा? अच्छा रानिया पर, जिस तरह अभी आप बात कर रही थी कि स्किन क्लीन होगी तो फिर एक्ने की चांसेस कम हैं, ठीक है। सो हमारे यहाँ ये भी बड़ा कॉन्सेप्ट है कि अभी भी बहुत सारे लोगों को ऐसे कि नहीं जी अभी तो छोटी उम्र है, अभी फेशियल नहीं कराना, या कई कई साल कई महीने जाते ही नहीं है सैलून। तो ये जो फेशियल्स हैं या ये आप लोगों के सैलून्स में भी बहुत सारे फेशियल्स हो रहे होते हैं, आपकी अपनी प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं, तो ये जो फेशियल्स हैं ये भी ब्लड सर्कुलेशन में हेल्प करते हैं ना? एक्चुअली फेशियल तो है ही ब्लड सर्कुलेशन को फास्ट करने के लिए, क्योंकि फेशियल क्या है? फेशियल एक मसाज है और मसाज के ज़रिए प्रोडक्ट को आपकी स्किन में पेनिट्रेट किया जाता है। उसकी जो स्ट्रोक्स हैं वो ऐसे हैं कि जिससे मतलब जैसे आंखें हैं, आंखों के पास इतना जेंटल मूवमेंट पे मसाज होता है कि यहाँ के जो डेड सेल हैं वो एक्टिव हो जाए और आंखें आपकी शार्प हो जाएं। चेहरे पर ऐसे स्ट्रोक्स दिए जाते हैं, ऐसा मसाज किया जाता है सर्कुलर मूवमेंट में कि जो आपके डेड सेल हैं वो एक्टिव हो जाए। जब वो एक्टिव हो जाते हैं तो स्किन पे चमक आने लगती है, स्किन ब्लशिंग हो जाती है, स्किन यंग हो जाती है। और फेशियल के लिए एक सर्टेन एज है, 18 साल से 25 साल के दरमियान या तो आपको ज़रूरत पड़ सकती है या नहीं पड़ सकती, लेकिन 25 साल के बाद अपना मामूल, जिनको ज़रूरत नहीं पड़ी 18 से 25 साल के दरमियान, तो उन्हें कोई ज़रूरत नहीं है कि उनकी स्किन फ्रेश है बिल्कुल। लेकिन जिन लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ी वो 25 साल के बाद हैबिचुअल हो जाना चाहिए उनको कि कम से कम महीने में एक बार अपने फेशियल ज़रूर करवाना है। अच्छा, क्योंकि आप जो है अब तो बहुत ज़्यादा जो है वो अगेन टेक्नोलॉजी से बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट आ गए हैं। इस तरह का ये वेदर है, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, तो आप लोग भी ऑफ़र कर रहे होते हैं, हाइड्रा फेशियल्स हैं, बाकी ज़्यादा फेशियल हैं। तो इस वेदर में कौन से ट्रीटमेंट्स हैं मतलब स्किन को हेल्दी रखने के लिए, हाइड्रेट रखने के लिए जो करवाने चाहिए? देखिए सबसे बेस्ट इस वक्त जो है ना वो हाइड्रा है। ठीक है। हाइड्रा फेशियल भी होता है, हाइड्रा पील भी होती है। सेकेंड नंबर पे जैसे पिगमेंटेशन है या स्किन बहुत डल हो रही है, या वो लोग जो कि बोटॉक्स फिलर थ्रेड्स पे नहीं जाना चाहते, उनके लिए PRP या RF बहुत अच्छा होता है। अगर आप चाहते हैं आपकी स्किन फॉर एवर यंग रहे तो फिर आपने जो है ना कोशिश करिए कि PRP को रेगुलर रूटीन में ले लें। वंस अ मंथ लेना है, बहुत ज़्यादा नहीं पड़ रहा होता, बट ये कि वो नेचुरली आपके स्किन को यंग एंड लिफ्ट करती है और पिगमेंटेशन भी दूर होती है। उसके अलावा पिगमेंटेशन के लिए पीलिंग्स होती हैं, लेजर्स होते हैं, बट थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है। सही। अच्छा, ये जो हाइड्रा है ये तो नॉन सर्जिकल है ना? ये सारे नॉन सर्जिकल, नॉन इन्वेजिव कहलाते हैं। अच्छा, मशीन से होते हैं लेकिन आपको डीप प्रॉपर क्लेंजिंग देते हैं। जैसे हम पीलिंग की बात कर रहे हैं या हाइड्रा की बात कर रहे हैं, या अभी जो एक BB ग्लो है या ग्लास स्किन है, इसका बड़ा ट्रेंड है। हम ब्राइड्स को ये सजेस्ट कर रहे होते हैं, इसलिए कि जब शादी होती है, आप तैयार होते हैं, दुल्हन बनते हैं, एटलीस्ट जब आप सुबह मुँह धो के उठेंगे तो दुल्हा डरे तो नहीं ना। वो मतलब ये होगा जी मेरी ही बीवी है, मेरी ही बीवी तो है। उसके लिए अगर आप ग्लास स्किन या BB ग्लो करवाते हैं तो आपकी स्किन जो लाइक 1 ईयर 2 ईयर के लिए बिल्कुल ऐसे हो जाता है जैसे आपने कोई BB क्रीम लगाई हुई है। ओके, लवली। तो मतलब आपको ऐसा लगता है नो मेकअप, लेकिन आपकी स्किन पर फाउंडेशन रहती है और उसके बेहतरीन रिजल्ट्स हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। एंड मैं आप लोगों को सिर्फ ये सजेस्ट करूँगी कि आप सैलून्स जाएँ या एस्थेटिक ट्रीटमेंट्स करवाएँ, अच्छे लोगों के पास जाएं, बिकॉज एक गलती आपको बहुत बड़े नुकसान का अंदेशा दे सकती है। इसलिए अच्छे लोगों के पास जाएं। आप रानी आपा के पास जा सकते हैं, आप उम्मे रसासवदा जा सकते हैं, ताकि आप लोगों को ये पता होगा कि जो भी चीज़ हो रही है वो एक्सपर्ट हैंड से हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया रानी आपा, आपका भी और मैं आपका भी बहुत शुक्रिया। एंड मैं आपसे मिलूँगी कल एक और प्रोग्राम के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जाते जाते एक आवाज़ एक नारा, पाकिस्तान जिंदाबाद।